नाथ नरथ नहीं, तन पद त्राना, नाथ नरथ। विभीषण जी की बड़ी प्यारी विकलता है। तन पद त्राना, केहि विधि जीतब बीरबलवाना, केहि विधि जीतब बीरबलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सुनहु सखा कह कृपा निधाना। जय जय हो नन आना, जय जय हो संदन जय जय हो नाथ। नाथ क्यों कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अनाथ था और हमको कौन शरण में रख सकता था। रावण का भय इतना था कि इस लोक में, यहां नहीं, तीनों लोक में कोई शरणागत नहीं ले सकता था हमको। आपने हमको शरणागत किया है, आपने हमको अपने शरण में लिया है नाथ, इसीलिए मुझ जैसे अनाथ को आपने नाथ किया, मुझ जैसे अनाथ को आपने सनाथ किया। यही बात विश्वामित्र जी भी कहते हैं कि ये हमको सनाथ कीजिए मुनिवर, हमको राम और लक्ष्मण जी को देकर के सनाथ कीजिए। क्यों? क्योंकि रावण के भय से सारे ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे थे और सब अपने को अनाथ महसूस कर रहे थे। यज्ञशाला में जब यज्ञ रक्षा के लिए भगवान को ले जाने के लिए आए थे, अब मुनि राम और लक्ष्मण के रूप में हमको वो अभिभावक दीजिए जो हमारी रक्षा करें और हमको सनाथ कीजिए। इसलिए कहते हैं नाथ नरथ नहीं, तन पद त्राना। क्यों? क्योंकि विभीषण जी किस भाव से रघुनाथ जी का भजन करते थे? तो स्वामी के भाव से भजन करते थे, सेवक मानते थे अपने को। इसीलिए कहते हैं कि नाथ नरथ नहीं, तन पद त्राना। नारथ, रथ कहकर संबोधित करते हैं कि युद्ध को जीतने के लिए रथ की आवश्यकता होती है। दंडकारण्य में जब विचरण कर रहे थे तो जब कांटे भी शर्मा जाते थे, क्योंकि प्रभु के इतने कोमल चरण थे, इनको हम किस प्रकार इसमें चुभे। तापस वेश में थे, विशेष उदासी थे, विशेष उदासीन का व्रत लिए थे भगवान। ऐसे थे मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। ऐसे थे नहीं, ऐसे हैं मेरे राम। भगवान आप किस प्रकार से जीतेंगे? क्यों? क्योंकि अजय था रावण, सबको जीत चुका था रावण। और भगवान की शीलता का दर्शन कीजिए। सुनहु सखा, सखा, भगवान विभीषण जी को सखा भाव से प्रेम करते थे, लेकिन विभीषण जी स्वामी भाव से भगवान का पूजन करते थे। इसीलिए भगवान ने कहा, क्यों? क्योंकि सखा और भक्त से कोई चीज, कोई दुराव नहीं रखा जाता। सखा और भक्त एक ऐसा संबंध है जिससे
हर जितने भी, चाहे आप जितने भी भक्ति के 9 सोपान की चर्चा करना हो तो भगवान ने किससे किया? सबरी जी से किया। सबरी जी पुत्र और पिता भाव से नहीं भजती थी, पिता पुत्र का संबंध नहीं था भगवान से। किस भाव से था? स्वामी और सेवक का था। इसीलिए भगवान ने नवधा भक्ति कहां पर प्रकट किया? केवट जी को नहीं दिया। यद्यपि केवट जी भी स्वामी और सेवक भाव के थे, परंतु नवधा भक्ति का ज्ञान इसलिए दिया, क्यों? क्योंकि सबरी जी का संग किसका था? मतंग ऋषि का था। जब हम श्रेष्ठ के संग में रहते हैं तो सारी भक्ति के गुण, हमारे अंदर सारे गुण विद्यमान हो जाते हैं, सने सने धीरे धीरे, जितने भी लक्षण हैं। यद्यपि नवमो एक ही, जो 9 प्रकार की भक्ति हैं उसमें से एक भक्ति को भगवान ने प्रधानता दी है कि आप कोई भी एक भक्ति करो, परंतु श्रेष्ठ का जब हम संग करते हैं तो हमें सभी प्रकार की भक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। और भक्ति कुछ और नहीं है, विवेक, हमारा विवेक जागृत हो जाए, इसे भक्ति कहते हैं। केहि विधि जीतब बीरबलवान, केहि विधि जीतब बीरबलवान। और अब भगवान धर्म रथ की व्याख्या और धर्म रथ का उपदेश देने के लिए विभीषण जी को तैयार हो गए। यद्यपि ये सब लीला है, कहते हैं कि सौराज धीरज रथ जाता, सौराज रथ जाता, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज्जु रज्जु रस्से, क्षमा कृपा समता रज्जु ईसा भजनो सारथी सुजाना, इष्ट का भजन सारथी, बिरति चरम संतोष कृपाना, बिरति चरम संतोष कृपाना, दान परसु बोधि शक्ति प्रचंडा, दान परस बोधि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, अमल अचल मन त्रोन समाना, समझमनियम शिला मुखनाना, समझमनियम शिले मुखनाना, कवचाय भेद
धीरज तेहि रथ चाका। भक्त भौतिक रथ से विजय प्राप्त नहीं हो सकती। ये जो आपकी गाड़ी, आपकी अट्टालिका, आपका बैंक बैलेंस, ये आपको भव सागर से पार ले जाने के लिए सक्षम नहीं है। इस जीवन रथ के संचालन की जो विधि है, जो नियम है, जो आचार्य संहिता है, वो तो भैया इससे कहीं परे है। और कारण क्या होता है कि जब हम इस जीवन रथ को, जिस प्रकार जो गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी हो उसको डीजल से चलाने का प्रयास करेंगे तो उसका इंजन की क्या स्थिति हो जाएगी। जो चीज जिस चीज से संचालित नहीं होती उसके विपरीत जाकर यदि हम उसके संचालन का प्रयास करेंगे तो परिणाम क्या होगी? हताशा, निराशा। जब आपके बच्चे की रुचि पेंटिंग में है तो यदि आप उसको इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हैं भाई? जिसमें रुचि है उसको करने दीजिए। व्यवहार जगत में ये इतना ही ये धर्म रथ उपयोगी है जितना कि आध्यात्मिक जगत में। जीव की दो यात्राएं होती हैं हमारी आपकी, जो एक व्यवहारिक यात्रा और एक आध्यात्मिक यात्रा। अब ये बात है कि जो श्रेष्ठ है वो व्यवहारिक यात्रा को छोड़कर आध्यात्मिक यात्रा में की ओर उन्मुख हो जाए, उसको प्रणाम है, वंदनीय है। परंतु हम आप नहीं हो सकते। हमको आपको इस व्यवहारिक यात्रा के साथ साथ ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर उन्मुख होना है। और उस प्रकार के जीव को भगवान कहते हैं सुजान है। वही सुजान है, वही विवेकी है, वही ज्ञानवान है। कौन? जो इहलोक के साथ साथ उहलोक का भी कमाई करता चले, उस लोक की भी परवाह करे कि वहां पर भी हमको आपको जाना है। सुनहो सखा, सखा जो ये रथ आप देख रहे हैं रावण के पास, इसके पास भौतिक रथ है, ये विजय रथ नहीं है। और इस रथ से विजय प्राप्त करना असंभव है। क्यों? गीता जी का क्या न्याय है? यतो धर्मश ततो जयः। ये धर्म रथ नहीं है। और जहां पर धर्म नहीं है वहां पर जय तो फिर स्वप्न की जैसी। सौराज धीरज तेहि रथ चाका। चाका, जिस प्रकार चक्र के बिना रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार ये रथ के दो पहिए क्या हैं? देखिए, जीवन रथ और धर्म रथ के प्रयास करूंगा दोनों परिभाषाओं को समावेशित करते हुए ये सत्र आगे बढ़े। तो रथ में दो पहिए होते हैं, सौराज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य। शौर्य, आप कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन यदि आपके पास धैर्य नहीं है, धारिता नहीं है आपके अंदर, तो उस शौर्य का कोई अभिप्राय नहीं है। भगवान कहते हैं शौर्य और धीर
क्यों? क्योंकि प्रारंभ में यदि किसी विघ्न से आपकी पराजय भी हो जाएगी, आपको प्रारंभ में किसी भी लक्ष्य प्राप्ति में, आप संसारिक में भी, व्यापार जगत में भी, यदि आप बहुत तीव्र बुद्धि है, आप बहुत तेजस्वी हैं, बहुत आगे जा रहे हैं, परंतु यदि किसी कारणवश आपको आपके व्यापार में, आपके दिनचर्या जीवन में, संबंधों में किसी भी प्रकार का की यदि पराजय हो जाएगी, लेकिन जब आपके पास धैर्य रूपी रथ के पहिए हैं, तो वो पराजय को आप पूरी शौर्यता के साथ, पूरी तटस्थता के साथ उसका सामना करेंगे, और परिणाम क्या होगा? वो पराजय जय में परिवर्तित हो जाएगी। क्या है? एक शौर्य है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? धैर्य, धीरज, शौर्य, धीरज, तेहि रथ चाका। क्योंकि शौर्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो कोई और नहीं, यही काम, क्रोध, मद और लोभ, यही शौर्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। शौर्य, धीरज, तेहि रथ। तो पहिए किसके हैं? शौर्य के और धैर्य के, धीरज के। और जीवन में शत्रु कौन है? शौर्य का शत्रु काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ है। शौर्यवान व्यक्ति इससे नहीं बच पाता। और त्यागना क्या है? युद्ध किससे है? किस पर विजय प्राप्त करना है? तो आलस्य, अश्रद्धा और कृपणता इत्यादि पर विजय प्राप्त करना है। किस पर विजय प्राप्त करना है? आलस्य, कृपणता और अश्रद्धा, इस पर विजय प्राप्त करना है। किसको विजय प्राप्त करना है? तो शौर्यवान को, जिसको भगवान ने ऐश्वर्य दिया है। इस युद्ध में प्राप्ति किसकी होगी? शत्रु कौन है? शौर्य का शत्रु कौन है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ। किसको परास्त करना है? तो आलस्य, अश्रद्धा और कृपणता। और उसके बाद प्राप्त क्या होगा? तो कर्म, कर्म का विवेक, ज्ञान, भक्ति आदि साधन का विवेक प्राप्त होगा, आदि साधन प्राप्त होंगे। कब? जब हम काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि को किससे हराएंगे? अश्रद्धा, कृपणता, आलस्य से हराएंगे। तो प्राप्त क्या होगा? ज्ञान, भक्ति, प्रेम, करुणा, दया, शील, क्षमा। तो रथ के पहिए, जीवन रथ में क्या है? धैर्य और शौर्य, दो पहिए हैं। सत्यशील, दृढ़ ध्वजा पताका। आपका परिचय, पहली बात, आपका परिचय आपका मकान नंबर नहीं है। आपका परिचय आपकी सुंदरता नहीं है। आपका परिचय युवान भाई आपका ब्रांडेड कपड़ा नहीं है। आपका परिचय आपकी ब्रांडेड गाड़ियां नहीं है। क्या है? आपका परिचय आपका स्वभाव है, आपका चरित्र है। और ये कहां से? ये जिस प्रकार रथ का जो पताका होती है वो किस पर रहती है? ऊपर रहती है, और वो दूर से दिखती है। पताका जब फहरती है तो कहां दिखती है? दूर से दिखती है। तो जीवन रथ, आपका जीवन दूर से दर्शनीय होना चाहिए। आपके जीवन के सुबास, आपके विचार, आपके शब्द से प्रभावित होकर आज नहीं, आदि तक लोग, और ये क्या है? ऋषि मुनियों का जीवन, बाबा तुलसीदास जी का जीवन ही तो है। उनके जीवन के सुबास और त्याग के सुबास का परिणाम ही तो है कि हम आप उस सुबास से सुबासित हो रहे हैं। उनके उस भक्ति और त्याग के ज्ञान से हम अपने को पवित्र कर रहे हैं। ये सर्वत्र
सर्वदा अपवित्र जीव मानस की चौपाइयां गा गा करके अपने को पवित्र कर ले रहा है। ये क्या है? ये ध्वजा पताका है। और ऋषियों ने श्रेष्ठ क्या करते हैं? श्रेष्ठ की ध्वजा पताका क्या है? तो उस पर जो पताका है वो किसकी है? सत्य की पताका है। और उस पताका पर नेत्र क्या है? दो चक्षु, सत्य शील, शील रूपी नेत्र लगे हैं उसमें। शीलवान, गुणवान, काम क्रोध मद मोह लोभ रूपी रूप से वशीभूत नहीं होते हैं वो नेत्र। उन नेत्रों को ये नहीं दिखता काम क्रोध मद मोह लोभ। किन नेत्रों को? जो सत्य के साथ रहते हैं, जो सत्य का जैसा सत्य अपना जीवन सत्य की कसौटी पर जीने का प्रयास करते हैं। प्रयास कह सकते हैं, कर नहीं सकते परंतु प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कर सकते हैं क्योंकि भैया सत्य सब धर्मों में श्रेष्ठ है।